टॉक्स विद निखिल के एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता शर्मा जी बीजेपी से हैं ये। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो हमला हुआ ये सही हुआ है या इससे भी जवाबी कार्यवाही में और कोई बड़ा हमला होना चाहिए? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को, जो कल रात के हमले की हम लोगों को जो अभी सुबह जो हमें खबर हुई है और जो उसका नाम रखा गया जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो वाकई में वो 22 अप्रैल वाली यादें हमारे जहन में ताज़ा हो गई कि किस तरह से उन्होंने जब अटैक किया तो उस समय उन्होंने उन निहत्थे थे हिंदुओं पर उनकी जात पूछने के बाद और उन्होंने सिर्फ जो है उनके पुरुषों पे ही हमला किया। तो ये बहुत दुखद घटना थी कि किस तरह से उन्होंने सिंदूर को मिटाया और इसी जवाबी हमले में अब मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। और अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होगा, ये ना आप जान सकते ना मैं जान सकती हूँ, लेकिन होगा जरूर और जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा और होना भी चाहिए। क्या हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का एक फॉल्ट है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार अभी तक ये स्वीकार नहीं कर रही है कि वो वहाँ पे आतंकवादी को शरण देती है, आतंकवादियों को पनाह देती है? आपके क्या विचार है इस पर? विचार स्पष्ट ही हैं, क्योंकि क्यों उनके वहां ये सब चीजें नहीं हो रही है? हाँ, ये चीजें यही क्यों हो रही है? वहीं से आतंकवादी आते हैं और जब वो पनाह दे रहे हैं तो वो कोई स्वीकारेगा नहीं। जब आतंकवादी खुद भी नहीं स्वीकार रहा है उस चीज को, तो वो कैसे स्वीकार सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा एक चल रहा है। एक इन्होंने ऐसा अलग देश ही बना रखा है जहां सिर्फ आतंकवादी पनप रहे हैं और उनको सीधा सीधा पाकिस्तान सरकार कभी भी समर्थक करती है, पाकिस्तान में रहते हुए समर्थन करती है, पर कभी मीडिया के सामने किसी भी नॉर्मल सिटीजन्स के सामने आके ये बयान नहीं देती है कि हम इनको पनाह देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था 2016-2019 में भी जब स्ट्राइक की गई थी भारत के द्वारा पाकिस्तान पे, तब साफ बोला गया था कि कोई भी सबूत नहीं है, बस पाकिस्तान में इंडियन आर्मी आई नहीं है, कोई हवाई फायर नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, बस एक मीडिया को और भारत वालों को एक सांत्वना दिया गया है। इस पे आपके क्या कहना है? ये सांत्वना हमें नहीं दे रहे हैं, ये पाकिस्तान खुद को सांत्वना दे रहा है, ये बात है। बाकी तो सारी पिक्चर क्लियर है, कौन कर रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, कैसे हमारे देश को फिर से बांटे जाने की बातें हो रही है। देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि मैं सिंधी समाज से बिलोंग करती हूँ। सिंधी समाज वो समाज है जो पहले भी इसी बंटवारे को झेल कर और इसी तरह से कैसे उन्होंने अपने आप को खुद के सपोर्ट से वो खड़ा हुआ है। तो ये चीजें जब हमने हमारे बड़ों से सुनी है तो समझने की बातें हैं कि ये तब भी किसने किया था, किसने करवाया था, और आज भी वही लोग सक्षम हैं और वही कर रहे हैं ये चीज। अब आपने सिंधी कम्युनिटी की बात करी, मेरा आपसे एक और सवाल होता है मैम कि सिंधी कम्युनिटी ने काफ़ी बार हम देखते हैं कि सिंधी कम्युनिटी पाकिस्तान के उधर ही बंटवारे के टाइम बहुत इन्होंने डिस्टर्बेंस सहन करा। अब वो सिंधी कम्युनिटी एक होके चाहे तो कुछ अगर पाकिस्तान के हिस्से होते हैं, पाकिस्तान को भारत में मिलाया जाता है, तो आपका समाज इस पे क्या कदम उठाएगा? बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी जो हमारे पूर्वज सिंध को देख के आए, छोड़ के आए हैं, और अगर आज हमें वो वापस मिल रही है तो उस धरती पे कदम रखते ही तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे, लेकिन बहुत गर्व की बात होगी और ये होना चाहिए। मॉक ड्रिल जो अनाउंसमेंट हुई थी, पर वो होगी वैसे तो जी, मॉक ड्रिल ना करके रात में ही एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इस पे आपके क्या कहना है? मोदी जी को कोई समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं विपक्ष भी साथ में आ गया है। जैसे ही अटैक हुआ, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, किसी ने सबूत नहीं मांगे। राहुल गांधी जी का भी हमने सुबह ट्वीट देखा, उन्होंने भी इंडियन आर्म फोर्स को बधाइयाँ दी है। इस पे मैम राजनीति किसी ने नहीं करी है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि लड़ाई सिर्फ यहाँ पे अपने भारत की नहीं थी। आप देखिए, लड़ाई उन्होंने हमारी जात पे, आघात जो हुआ है हमारी जात पे हमला हुआ है, जो उन्होंने बोल के किया है। तो अब ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो आप विपक्ष भी बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को वो भी थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर मोदी जी का फैसला है हर बार तो उनके हाँ बोले या ना बोले, साथ दे ना दे, मोदी जी को जो करना है वो करेंगे, तो वो साथ देंगे ही देंगे। हाँ, क्योंकि हर बार विपक्ष सबूत मांगता है। 2019 में भी सबूत मांगे गए, 2016 में भी सबूत मांगे गए, इस बार सबूत नहीं मांगे गए, इस बार सिर्फ बधाइयाँ बांटी गई है। सबूत, इतना बड़ा सबूत इन लोगों को मिला कि किस तरह से सबके सामने, अभी तक भी आप देखो कि हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, जिनके सामने गोली चली है, जिनके घर वालों को गोली लगी है, उनकी क्या हालत थी उस समय। हाँ, आप एक लेडीज हैं मैम, मेरा आपसे एक थोड़ा पर्सनल टच में एक सवाल हो सकता है।
जो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, इस पे आपका क्या कहना है? इसके पीछे मोदी जी ने क्या सोचा? मैं सुबह एक बयान देख रहा था, उस बयान में था कि ये आर्मी वालों को मोदी जी ने ही सुझाव दिया था कि ये नाम आप रखो, और पहली बार में ही मोदी जी का सुझाव को मान लिया गया आर्मी वाले के लिए। क्या ये सही में ही जिस बहन ने अपना भाई खोया, जिस माँ ने अपना लाल खोया, ये सही में उनका बदला है, या अभी और भी बड़ा कुछ बाकी है, या एक के बदले 100 जैसा बोला गया था वो सही में बाकी है? बहुत बड़ा ये जो आप बोल रहे हो ना नाम दिया है, एक बड़ा ही डायलॉग एक ही है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। हाँ, तो वो सिंदूर की कीमत हर भारतीय नारी जानती है ना। हमें उनको बतानी थी कि हमारे सिंदूर, जो चुटकी सिंदूर की कीमत है वो क्या है, और इसी ने ही अपने भारत माता को रिप्रेजेंट करते हुए मोदी जी ने उसको जो सिंदूर नाम दिया है बहुत ही सराहनीय है। और ये हमेशा आपने ये देखा है कि मोदी जी हमेशा मातृशक्ति के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में जितना योगदान और वो करते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्होंने ये नाम देके भारत माता को धन्य किया है और भारत की हर एक नारी को धन्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।